हेलो स्टूडेंट, वन क्वेश्चन थ्री कंसेप्ट। आपका ये क्वेश्चंस में यहाँ पर मेंशन है, साइक्लोहेक्सेन एक रिंग दिया हुआ है, ब्रोमीन वेज पे लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल डैश पे लगा हुआ है, बगल वाला कार्बन पे डैश पे आपका ड्यूटेरियम लगा हुआ है, वेज पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। इधर इस कार्बन पे डैश पे मिथाइल लगा हुआ है और वेज पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। रिएक्शन करवाना है एल्कोहलिक केवेज। एल्कोहलिक केवेज का मैकेनिज्म जो फॉलो होगा वो E2 होगा। इस क्वेश्चन में बस कंसेप्ट इतना है कि जो आप लिविंग ग्रुप निकालेंगे, लिविंग ग्रुप और बीटा हाइड्रोजन शुड बी एंटी साइड। दैट मीन्स यहां पर लिविंग ग्रुप अगर वेज पर है तो आपका बीटा हाइड्रोजन डैश पे होना चाहिए। कंसेप्ट ये बोलता है कि हमें डबल बॉन्ड हायर डिग्री की तरफ बनाना चाहिए। अगर मैं डबल बॉन्ड इधर बनाता हूं, क्योंकि ये यहां पर ये एक और मिथाइल लगा हुआ है, ये हायर डिग्री है। यहां अगर हम देखें तो ये लोअर डिग्री है, ये 2 डिग्री दिख रहा है, ये 3 डिग्री दिख रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं हायर डिग्री के साथ डबल बॉन्ड बनाऊं, यानी सेटअप प्रोडक्ट मैं बनाऊं, तो यहां पर अगर ब्रोमीन वेज पे लगा हुआ है तो मुझे हाइड्रोजन डैश पे होना चाहिए था, और यहां डैश पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये वेज पे है और ये लिविंग ग्रुप भी वेज पे है। तो मैं सोच समझ के भी यहां हायर डिग्री की तरफ मैं डबल बॉन्ड नहीं बना सकता हूं, क्योंकि E2 मैकेनिज्म में आपका लिविंग ग्रुप और आपका बीटा H एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, यानी एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। यानी लिविंग ग्रुप वेज पे है तो आपका हाइड्रोजन डैश पे होना चाहिए। तो मैं जानबूझकर भी यहाँ पर हायर डिग्री के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हम। तो फिर करें तो क्या करें? तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। अगर यहाँ पर लिविंग ग्रुप वेज पे लगा हुआ है तो हम यहाँ से ड्यूटेरियम को हटाएंगे, यानी जो डैश पे लगा हुआ है यहाँ पर हमें लोअर डिग्री की तरफ से ही हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ब्रोमीन वेज पे है तो ड्यूटेरियम डैश पे है, तो मुझे यहाँ जो बनाना होगा वो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ करना होगा। ड्यूटेरियम यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ बच जाएगा, बगल वाला कार्बन जो यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल बाय डिफॉल्ट यहाँ लगा होगा। इस कार्बन पे आपका मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल ही होगा, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है एज इट इज होगा। हमें इस क्वेश्चन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन लोअर कार्बन की तरफ करना होगा, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप और बीटा ड्यूटेरियम, यानी जो बीटा पे ड्यूटेरियम हो या हाइड्रोजन हो डजंट मैटर, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दोनों ये एंटी पेरीप्लेनर में है, तो यहाँ हमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना चाहिए। E2 मैकेनिज्म एक आइसोटोपिक एक्सचेंज, यानी यहाँ पर आइसोटोपिक इफेक्ट भी पड़ता है। अगर हमें कहीं ऐसा क्वेश्चन में आ जाता कि एक तरफ हमें, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया और यहाँ पर मुझे अगर मान लो कि हमें ब्रोमीन दिया हुआ है वेज पे, यहाँ ब्रोमीन दिया हुआ है वेज पे और यहाँ मिथाइल लिखा हुआ है डैश पे, इसके बगल वाला कार्बन हमारे को यहाँ पर ड्यूटेरियम है और यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर वेज में यहाँ पर ड्यूटेरियम है। अब मुझे अगर डबल बॉन्ड बनाना होता तो E2 अगर एल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन है, एल्कोहलिक केवेज का रिएक्शन है, तो ब्रोमीन और बीटा H एंटी साइड होना चाहिए। ब्रोमीन और ड्यूटेरियम एंटी साइड है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन एंटी साइड है। अब बात ये रहा कि मैं ड्यूटेरियम को हटाऊं कि हाइड्रोजन को हटाऊं। तो आप ये बात समझिए कि CD बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू CH बॉन्ड, यानी CD बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर है और CH बॉन्ड थोड़ा सा लेस स्ट्रॉन्गर है। तो मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर करना होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो E2 मैकेनिज्म होता है वो आपको आइसोटोपिक इफेक्ट को डालता है, यानी यहाँ पर ड्यूटेरियम को नहीं हटा के मुझे यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ बनाना होगा, और ये एज इट इज रहेगा ड्यूटेरियम, और यहाँ पर आपका वेज में
ड्यूटेरियम है, सॉरी डैश में ड्यूटेरियम है और वेज में हाइड्रोजन है, मुझे डबल बॉन्ड इधर ही बनाना होगा। तो हमने इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये सीखा कि एल्कोहलिक केवेज में जो E2 मैकेनिज्म होता है उसमें लिविंग ग्रुप और बीटा H एंटी साइड होना चाहिए, और आइसोटोपिक इफेक्ट पड़ता है E2 में, यानी आपके पास चांस होगा ड्यूटेरियम को निकालने का और हाइड्रोजन को निकालने का, तो आप हाइड्रोजन को सेलेक्ट करेंगे, ड्यूटेरियम को नहीं सेलेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।